व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि आयोनिक बॉन्ड किस तरह बना था और किस तरह केटाइन बना था, किस तरह एनाइन बना था। तो अब हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड को। हमारे पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि आयोनिक कंपाउंड नहीं होते, और बेसिकली ये जो होते हैं दीज आर नॉन मेटल्स। दीज आर नॉन मेटल्स। अब जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हमें पता है कि वो एनर्जी है that energy required to remove the electron from outermost shell of an gaseous atom के किसी भी न्यूट्रल एटम से वो मिनिमम एनर्जी जो कि किसी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें चाहिए होती है, वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। और हमने ये चीज़ भी देखी है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो साइज होता है एटम का वो क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है। हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से रिमूव करने के लिए। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रीवियस चैप्टर्स का है, लेकिन स्टिल मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन गैसियस एटम। ठीक है, कि वो एनर्जी जो कि आउटर मोस्ट शेल के, सपोज कोई भी एटम है और इसका आउटर मोस्ट, सपोज ये इसका आउटर मोस्ट शेल है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी है। अब लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि हमें पता है कि along the period नंबर ऑफ शेल जो हैं, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम। नंबर ऑफ शेल रिमेन्स सेम, कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एड अप होते हैं लेकिन नंबर ऑफ शेल क्या करते हैं? सेम रहते हैं। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं लिथियम। लिथियम है, फिर उसके बाद आ जाता है ब्रिलियम, फिर उसके बाद आ जाता है बोरॉन। अगर हम फिर उसके बाद हम लिख लेते हैं कार्बन आ जाता है। अगर हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, लिथियम का 3 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 1 2 3, ये लिथियम। ब्रिलियम के केस में देखें तो 1 2 एंड 3 4। बोरॉन के केस में देखें तो 1 2 3 4 5, और कार्बन के केस में 1 2 3 4 5 6। अब आप देखिए जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल क्या है? सेम है, लेकिन हमें पता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स दीज कैरीज पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दीज कैरीज नेगेटिव चार्ज। ये प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे जैसे हम मूव करते हैं हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ। लेफ्ट टू राइट क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है।
अगर यहाँ एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे तो इस केस में प्रोटॉन्स भी बढ़ गए हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ गए हैं। इसका मतलब है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अब चूंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ने आपस में इतना स्ट्रांगली बाउंड होते हैं कि वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐड करना या यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, आयनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना या इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये ऐसे एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम डेफिनेशन देखें कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड कैसे बनता है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between two atoms के दो एटम्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइड्रोजन की, कि जो हाइड्रोजन है उसका हमें पता है उसके वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके वैलेंस में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो 1s1, ठीक है। तो अगर हम ड्रॉ करें हाइड्रोजन को तो ये होगा। और अगर हम एक और एटम हाइड्रोजन ही ले लेते हैं, ठीक है, एक और एटम हाइड्रोजन ही ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ आप एक और ऐड कर लें, तो ये क्या करेंगे, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये जो पेयरिंग, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करें, बेसिकली ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। और अगर हम इसको लिखें तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, ये जो बेसिकली बॉन्ड है इसको हम कहते हैं, ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। दैट इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल का मतलब है दोनों शेयर करें, ये वाला हाइड्रोजन भी और ये वाला हाइड्रोजन भी, ठीक है। अब हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने एक हाइड्रोजन की सिंपल सी एग्जांपल शेयर की है। अब हम जो करते हैं वो फ्लोरीन की कर लेते हैं। जो फ्लोरीन होता है ये हैलोजेंस में से है। फ्लोरीन, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 9 होता है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6 6 7 8, ये ज़्यादा हो गए तो 2p 1 2 3 4, यहाँ 2 5 आ जाएगा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें फ्लोरीन का तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास फ्लोरीन एटम है। जब फ्लोरीन एटम एक और फ्लोरीन एटम के साथ क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो ये कैसे शेयरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9, ये दो अपना शेयर करेंगे। कैसे, एक जस्ट सेकेंड, हम इसके वैलेंस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम सिर्फ बीच वाले शेल को ड्रॉ नहीं करते, हम बैलेंस को ड्रॉ करके, ये अपना शेयर करेगा, ये अपना शेयर करेगा, और बाकी जो है वो एज इट इज रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6,
अगर देखा जाए जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इनको तो हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। वो पेयर जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, इनको हम कहते हैं लॉन पेयर। क्या कहते हैं? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था और ये क्या था? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर एक और चीज आप कंसीडर करें तो अभी भी स्टिल हर फ्लोरीन एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। इस फ्लोरीन को देखिए कितने हैं अब इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस फ्लोरीन के क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या है? स्टेबल है। जितने बॉन्ड शेयर करेगा, जितने पेयर, हम इसको जब लिखेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे कि फ्लोरीन एक बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ। इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि 1 पेयर। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो कि, अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड की भी 3 टाइप्स होती हैं। एक तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सेकंड जो होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और जो थर्ड होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, ऐसा बॉन्ड जो कि सिंगल एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग कर रहा है, किसकी? 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग कर रहा है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, वो क्या बनाएगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को शेयर कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर शेयरिंग, वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। और जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को शेयर कर रहा है, वो क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जो फ्लोरीन की है, ये सिंगल बॉन्ड को शेयर करे तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। हम ले लेते हैं नाइट्रोजन के एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। तो 1s2 2s2 2p3, राइट? 1 2 3 4 7। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास एक नाइट्रोजन है। हम नाइट्रोजन का जब नाइट्रोजन के साथ ही बनाएंगे तो ये कैसे शेयर करेगा? 1 2 and 3 4 5 6 7। अब ये जब म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे तो हम अगर वैलेंस को ही शो करें तो देखा जाए तो ये इसको अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए कितने 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इस नाइट्रोजन एटम को। तो ये क्या करेगा? अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? शेयर करेगा। इधर से ये वाला नाइट्रोजन अपने 3, अगर हम इस चीज को आसानी के लिए क्रॉस से शो कर दें, क्रॉस से शो कर देते हैं हम, तो ये क्या करेगा? अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। इसके पास 2 बच गए क्योंकि ये 3 इसने शेयर कर दिए, ये 3 यहाँ से इसने शेयर कर दिए, तो इसके पास ये एक लॉन पेयर बच गया, इसके पास ये एक लॉन पेयर बच गया। अगर यहाँ नाइट्रोजन को अब काउंट करें हम 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं। इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं। अब अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करे? 3, मतलब इसने 1 2 3 शेयर किए, तो ये बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन के साथ। तो ये जो बॉन्ड है ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो हमारे पास फ्लोरीन क्या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था, जो हमारे पास नाइट्रोजन है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। और एक हम ऑक्सीजन की एग्जांपल देख लेते हैं। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देखते हैं।
1s2, 2s2 एंड 2p4। अगेन हम ड्रॉ करते हैं, इसके बैलेंस में कितने हो जाएंगे, बैलेंस को हम कंसीडर कर लेते हैं, इसके बैलेंस में 6 हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6। जो हमारे पास दूसरा ऑक्सीजन है उसके हम क्रॉस से शेयर कर लेते हैं, 1 2 शो कर लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस ऑक्सीजन को अपने बैलेंस शेल ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 है, मतलब 2 और चाहिए इसको 8 कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ से ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहाँ से ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है, ये हमने लॉन पेयर एज इट इज लिख लिया। अब ये यहाँ से अपने 2 शेयर कर रहा है और ये 1 2 3 4 ये यहाँ से अपने 2 शेयर कर रहा है। तो ये देखा जाए तो 2 पेयर शेयर कर रहा है। तो ऑक्सीजन क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ। तो ये क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल है डबल कोवेलेंट बॉन्ड की, ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की, और ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की। इसके अलावा हमारे पास ये तो हमने देखा जो सेम, अब जो हम देखेंगे वो हम इन 4 मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं मीथेन को, CH4। जो कार्बन होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। तो 1s2 2s2 2p2। अगर हम हाइड्रोजन को देखें, हमें पता है कि उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s1 होगी। अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें कार्बन का, तो 1 2 3 4 3 4 5 6। हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। आप 4 हाइड्रोजन ड्रॉ कर लें, इसको हम क्रॉस से शो कर लेते हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 एंड 4। जब ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो ये कैसे शेयरिंग करेंगे, ये कार्बन है, इसका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ हम एक हाइड्रोजन लगा देंगे, वो क्रॉस हाइड्रोजन का क्रॉस इलेक्ट्रॉन और कार्बन का डॉट इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर लेंगे। फिर यहाँ एक हाइड्रोजन, हम कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हाइड्रोजन अपना एक शो कर देगा। ये वाला क्या करेगा, अगेन एक डॉट और एक क्रॉस बनेगा और यहाँ एक डॉट और एक क्रॉस, जिसके वजह से एक क्रॉस जो है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और डॉट जो है कार्बन का है। क्योंकि कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी, तो वो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। और जबकि हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए और कार्बन को क्या चाहिए था, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इन्होंने आपस में शेयर कर लिया। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हम इस तरह लिखते हैं कि सिंगल सिंगल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड से हम इसको शो करते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं वाटर पे, H2O। हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 है उसका एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 एंड 2p4। इसके वैलेंस को ड्रॉ करें, ये वैलेंस में आएंगे 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन के साथ पेयर शेयरिंग कर लेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो जब ये शेयरिंग होगी, ये कैसे होगी कि ये ऑक्सीजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक डॉट और एक क्रॉस, यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन,
एक डॉट और एक क्रॉस, डॉट जो है वो ऑक्सीजन का है और जो क्रॉस है वो किसका है, हाइड्रोजन का है, और बाकी दो लॉन पेयर एज इट इज ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे। तो अब देखा जाए तो इसका जब हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर तो हम ऑक्सीजन लिखते हैं, ये इसके क्या है, लॉन पेयर है, एक यहाँ से इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया और एक इसने यहाँ से हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, या आप ठीक है, या आप इस लाइन को डॉट और क्रॉस से भी शो कर सकते हैं कि ये जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। देन हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अगेन यहाँ हम देखेंगे जो कार्बन है, कार्बन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक हमें पता है 6 होता है, 1s2 2s2 एंड 2p2, और ऑक्सीजन की देखें 8 होता है, 1s2 2s2 एंड 2p4। अब अगर हम कार्बन का ड्रॉ करें, क्योंकि कार्बन सेंट्रल एटम है, ठीक है, ये जो कार्बन है ये सेंट्रल एटम है, यहाँ ऑक्सीजन सेंट्रल एटम था, यहाँ भी कार्बन सेंट्रल एटम है, तो हमें पता है इसके बैलेंस में 4 आएंगे, 1 2 3 4, यहाँ पास कार्बन है, जबकि ऑक्सीजन के बैलेंस में कितने आएंगे, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन हम इधर लिख लेते हैं, बल्कि इसको हम क्रॉस से शो कर लेते हैं, ऑक्सीजन को क्रॉस एंड इधर भी क्रॉस, 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, कार्बन को 4 चाहिए, तो कार्बन क्या करेगा, यहाँ से 2 शेयर कर लेगा और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेगा, और एज अ रिजल्ट जो हमारे पास बनेगा ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ ये क्या कर लेगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन का और एक कार्बन का, एक ऑक्सीजन का और एक कार्बन का, यहाँ से भी एक ऑक्सीजन का और एक कार्बन का, एक ऑक्सीजन का और एक कार्बन का, बाकी ये जो दो हैं दीज आर लॉन पेयर्स, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, इसी तरह ये रहते हैं। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन कितने, 2 पेयर शेयर कर रहा है, इसका मतलब है इट विल मेक डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, जबकि 2 लॉन पेयर इसके ऊपर ही रहेंगे। सो ये है कार्बन डाइऑक्साइड का। और HCN का लास्ट हम देख लेते हैं, HCN सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। कार्बन के हमें पता है 6 होता है, 1s2 2s2 एंड 2p2। जो नाइट्रोजन है इसका 7 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p3, और हाइड्रोजन का हमें पता है क्या होता है, 1s1 होता है। तो यहाँ हम कार्बन के ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर। तो कार्बन के बैलेंस में कितने हैं, 4, 1 2 3 4। हम जो नाइट्रोजन है, ठीक है, उसके हम बैलेंस में 5 हैं, नाइट्रोजन को हम क्रॉस से शो कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5। और जो हाइड्रोजन है उसके बैलेंस में कितने हैं, हाइड्रोजन के 1, इसको भी हम क्रॉस से कर लेते हैं। जब ये बॉन्ड बनाएगा तो जो कार्बन है उसको 4 की शेयरिंग चाहिए, तो कार्बन क्या करेगा, जो 3 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, और जो एक रिमेनिंग होगा वो किसके साथ शेयर कर लेगा, हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। तो अगर हम ड्रॉ करें तो एक ये वाला नाइट्रोजन का और ये कार्बन आ गया, एक ये आ गया नाइट्रोजन का और ये कार्बन आ गया, और एक ये आ गया नाइट्रोजन का और ये कार्बन। और यहाँ से अगर हाइड्रोजन का देखा जाए तो एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का। अब ये नाइट्रोजन है, अगर आप देखें तो नाइट्रोजन टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन कितने बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हाइड्रोजन 1 2। तो हाइड्रोजन में डुप्लेट सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें ऑक्टेट, कार्बन का ऑक्टेट सेटिस्फाई कर रहा है, और नाइट्रोजन का भी
ऑक्टेट सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर हम इसको ड्रॉ करें तो नाइट्रोजन और कार्बन कितने बॉन्ड 3 पेयर शेयर करे तो इनके कितने बॉन्ड होंगे 1 2 3, जबकि कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल पेयर शेयर करे तो इसके साथ एक हो जाएगा और ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। So that's it for covalent bond. Inshallah, see you soon in next video.